नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम सब एआई कहते हैं, हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव का हमारे काम और करियर पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि इस नए दौर में आगे कैसे बढ़ा जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। चारों तरफ एआई की ही बातें हो रही हैं और साथ ही ये चिंता भी है कि कहीं मशीनों की वजह से हमारी नौकरियां खतरे में तो नहीं आ जाएंगी। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। एक रिसर्च बताती है कि 2030 तक भारत में लगभग 25% नौकरियां बदल सकती हैं। जरा सोचकर देखिए, हर 4 में से एक नौकरी को करने का तरीका पूरी तरह से अलग हो जाएगा। यह आंकड़ा हमें बताता है कि यह बदलाव कितना बड़ा और असरदार होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या नौकरियां खत्म हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में यह एक ग्रेट स्किल शिफ्ट है। मतलब जिन स्किल्स या हुनर की आज वैल्यू है, हो सकता है कल उनकी जगह नई स्किल्स ले लें। तो देखिए, इसे एक खतरे की तरह देखने की बजाय एक मौके की तरह देखना चाहिए। बात नौकरियां खत्म होने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि कौन सी स्किल्स अब ज्यादा जरूरी हैं। ये असल में खुद को इस नए माहौल में ढालने का एक मौका है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन सी स्किल्स अब पुरानी पड़ रही हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई और ऑटोमेशन कौन से काम हमसे बेहतर या कह सकते हैं कि ज्यादा तेजी से कर सकते हैं। एआई हमारे जॉब रोल्स को बदल रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। पहले एक कोडर का काम शायद छोटे मोटे स्क्रिप्ट लिखना होता था, लेकिन अब एआई ये काम खुद कर सकता है। तो अब कोडर का रोल बदल गया है। अब उनका काम है एआई से लिखवाए गए कोड को चेक करना, उसे बेहतर बनाने की स्ट्रैटेजी बनाना। आप देखिए, कुछ खास स्किल्स हैं जिनकी डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि हाथ से किए जाने वाले काम, बेसिक डेटा एंट्री का काम, या फिर कस्टमर सर्विस में बार बार एक ही जैसे सवालों का जवाब देना। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे काम अब मशीनें हमसे ज्यादा तेजी से और बिना गलती के कर सकती हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये खास तौर पे टेक सेक्टर के लिए एक बड़ी चेतावनी जैसा है। ये साफ साफ दिखाता है कि सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है। लगातार नई चीजें सीखते रहना, यानी अपस्किलिंग, अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ये तो हुई थोड़ी टेंशन वाली बात। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं उन इंसानी खूबियों की, उन स्किल्स की जिनकी कीमत एआई के आने से कम नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जब मशीनें ये सारे रूटीन काम कर रही हैं, तो हम इंसानों के लिए क्या बचा? यहीं पर हमारी असली ताकत काम आती है। हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी और दूसरों की भावनाओं को समझने की कला। ये ऐसी चीजें हैं जो एआई नहीं कर सकता, और इसीलिए इनकी डिमांड आसमान छू रही है। तो चलिए अब उन टॉप स्किल्स पर एक नजर डालते हैं जो भविष्य में सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं। इनमें सबसे ऊपर है एनालिटिकल थिंकिंग, यानी किसी भी जानकारी को गहराई से समझना। फिर है क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब नए नए आइडियाज सोचना। और हाँ, लीडरशिप, यानी एक टीम को साथ लेकर सही दिशा में आगे बढ़ना। लेकिन इनमें से भी जो टॉप 3 हैं, जिन पर कंपनियां सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं, वो हैं एनालिटिकल थिंकिंग, एआई लिटरेसी, यानी एआई को इस्तेमाल करने की समझ, और कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बात को सही और असरदार तरीके से रखने की कला। और ये नंबर तो देखिए, 7 गुना। सच में ये हैरान करने वाला है। सिर्फ 2 साल के अंदर एआई को समझने वालों की मांग 7 गुना बढ़ गई है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, एआई का इस्तेमाल जानना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये एक जरूरी स्किल बन चुका है। तो अब ये तो साफ है कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक कह सकते हैं एक नए कोवर्कर या एक पावरफुल पार्टनर की तरह देखने का टाइम आ गया है। अब ये पार्टनरशिप काम कैसे करेगी? देखिए, बड़ा सिंपल है। एआई रोजमर्रा के दोहराव वाले काम संभालेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, और हम इंसान उस जानकारी का इस्तेमाल करके बड़ी रणनीति बनाएंगे, मुश्किल समस्याओं को सुलझाएंगे और सही गलत के जरूरी फैसले लेंगे। और इसी चीज के लिए एक शब्द है, ऑगमेंटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई हमारी जगह नहीं ले रहा, बल्कि हमारे काम को और बेहतर बना रहा है, हमारी मदद कर रहा है। और ये आंकड़ा 63% इस बात को और पुख्ता करता है कि भविष्य रिप्लेसमेंट का नहीं, बल्कि इंसान और मशीन के सहयोग का है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, किया क्या जाए? चलिए अब एक एक्शन प्लान देखते हैं। एक ऐसा प्लान जिस पर आज से अभी से काम शुरू किया जा सकता है। यह पूरा प्लान 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में है, जिससे यह काम मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले पहचानिए कि कौन सी स्किल्स डिमांड में हैं। फिर उन्हें सीखिए, उनका अभ्यास कीजिए, और आखिर में अपनी नई स्किल्स को अपने रिज्यूमे और प्रोफाइल पर दिखाइए। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई बहुत ज्यादा टाइम या पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में बस 5 से 10 घंटे निकालकर और कई मुफ्त रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक शानदार शुरुआत की जा सकती है। तो शुरुआत कहां से करें? कुछ बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से मदद मिल सकती है। कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग और कोडकाडेमी जैसी वेबसाइट्स पर कई मुफ्त कोर्स मौजूद हैं जो हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, भविष्य कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, वो तो एक चलते फिरते टारगेट की तरह है जो लगातार बदलता रहेगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या सीखना है, बल्कि ये है कि हम लगातार सीखते रहने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं। इस बदलते हुए लक्ष्य पर निशाना कैसे साधना है, ये फैसला हम सभी को करना है।